देवदत्त भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था, लेकिन आरंभ से ही उसे उनसे ईर्ष्या थी और वह अंतिम दर्जे की गुना करता था। तो जब बुद्ध घर छोड़कर चले गए तो देवदत्त ने यशोधरा से प्रेम बनाने का प्रयास किया। एक बार जब यशोधरा के सोने का समय हो गया था, वह किसी से रोका नहीं गया और भिक्षु रूप में वह यशोधरा के शयनागार में पहुंच गया। यशोधरा ने पूछा, श्रमण, तू क्या चाहता है? क्या तू मेरे लिए मेरे स्वामी के पास से कोई संदेश लेकर आया है? 4. तुम्हारा पति, उसे तुम्हारी क्या खास चिंता है? वो तुम्हें निर्दयतापूर्वक सुख निवास में छोड़कर चला गया है। 5. यशोधरा ने उत्तर दिया, लेकिन ऐसा उन्होंने बहुतों के कल्याण के लिए किया। 6. जो भी हो, अब समय है उससे इस क्रूर निर्दयता का बदला लो। 7. श्रमण, जबान बंद कर, तेरे विचार और वाणी दुर्गंधी से भरी है। 8. यशोधरा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा प्रेमी देवदत्त हूँ। 9. देवदत्त, मैं तुझे झूठा और दुष्ट समझती थी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तू कोई अच्छा श्रमण बन सकेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू इतना कमीना है। तू 10. देवदत्त चिल्लाया, यशोधरा, यशोधरा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तेरे पति के मन में तो मेरे लिए घृणा छोड़कर और तुम्हारे प्रति वह निर्दयी रहा है। मुझसे प्रेम कर और उससे बदला ले। 11. यशोधरा का खींचा हुआ पीला चेहरा रंजित हो उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यदि तुम्हारे प्रेम में कुछ सच्चाई भी होती तो भी यह मेरा अपमान होता। तुम्हारा ये कहना कि मुझसे प्रेम करते हो तो महज तुम्हारा मृषावाद है। 13. जब मैं तरुण और सुंदर थी तब तो तुमने मेरी ओर आंख उठाकर देखा नहीं। अब मैं जरा जीर्ण हो चली हूँ, रंज से दुखी हूँ, और तू रात के समय अपने पाप पूर्ण प्रेम की बात करने आया है। तू नीच है, तू काया है। 14. और वह जोर से चिल्लाई, देवदत्त, निकल यहाँ से। देवदत्त चला गया। 15. देवदत्त भगवान बुद्ध से बड़ा अप्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने संघ में उसे प्रधान पद न देकर सारिपुत्र को प्रधान बना दिया था। देवदत्त ने 3 बार तथागत के प्राणों का अंत कर देने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। 16. एक बार भगवान बुद्ध गृध्रकूट पर्वत की छाया में ऊपर नीचे चहलकदमी कर रहे थे। 17. देवदत्त ऊपर चढ़ा और जाकर एक बड़ा भारी पत्थर नीचे लुका दिया ताकि तथागत का प्राणांत ही हो जाए, लेकिन वह पत्थर जाकर एक दूसरी चट्टान पर गिरा और वहीं गड़ गया। उसकी एक छोटी सी पच्चर आकर तथागत के पांव में लगी, जिससे रक्त बहने लग गया। 18. उसने भगवान बुद्ध की जान लेने का दूसरी बार भी प्रयास किया। 1. इस बार देवदत्त राजकुमार अजातशत्रु के पास गया और बोला, मुझे कुछ आदमी दो। और अजातशत्रु ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि देवदत्त का कहना करें। 20. तब देवदत्त ने एक आदमी को आज्ञा दी, मित्र, जाओ, श्रमण गौतम अमुक जगह है, जाकर उसे जान मार आओ। आदमी जाकर वापस लौट आया और बोला, मैं तथागत का प्राण लेने में असमर्थ। 21. उसने तथागत के प्राणांत का एक तीसरा प्रयास भी किया। 22. इस समय राजगृह में नालागिरी नाम का एक बड़ा भयानक नरक हत्यारा हाथी था। 23. देवदत्त राजगृह पहुंचा और वहां हाथियों के अस्तबल में उसने हटवानों और हाथियों की देखभाल रखने वालों को कहा, मित्रों, मैं राजा का संबंधी हूं। मैं जिस आदमी को चाहूं उसका पद बढ़ा सकता हूं और जिस आदमी का चाहूं उसकी वेतन वृद्धि या राशन वृद्धि करा सकता हूं। 24. इसलिए मित्रों, जब श्रमण गौतम इस सड़क से गुजरे तो नालागिरी को छोड़ दो। 25. देवदत्त ने भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए धनुष बाणधारियों को भी कहा। उसने मदमस्त हाथी भी छुड़वाया। 26. लेकिन वह असफल रहा। जब लोगों को उसके इन दुष्ट प्रयासों की जानकारी हो गई तो जनता ने उसका सारा लाभ-यश बंद कर दिया और राजा अजातशत्रु ने भी उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। 27. अब जीवित रहने के लिए उसे घर घर भीख मांगनी पड़ती थी। अजातशत्रु से देवदत्त को बहुत प्राप्त होता था, लेकिन ये लाभ सत्कार बंद हो गया। नालागिरी की घटना के बाद देवदत्त का रहा सहा प्रभाव भी समाप्त हो गया। 28. अपनी करतूतों से अप्रिय बन जाने के कारण देवदत्त मगध छोड़कर कौशल जनपद चला गया। वहां उसे राजा प्रसेनजित से आशा थी, लेकिन राजा प्रसेनजित ने भी उसे घृणा की दृष्टि से देखा और वहां से भगा दिया।